रामाधार सिंह बहुत छोटी शक्ति हैं, यहाँ के अब सांसद हारे भी हैं तो भी उनके सामने रामाधार सिंह बहुत ही छोटी शक्ति हैं। अनावश्यक बड़बोलापन उनका स्वभाव है और आज जो उन्होंने काम किया है इससे पार्टी का नुकसान किया है कि ना कोई व्यक्ति में क्षमता है कि किसी को अकेले जिता सकता है, ना वो हरा सकता है। आप समझ रहे हैं जिसके बारे में हराने के लिए कह रहे हैं उस परिवार की तुलना उनसे हो सकती है क्या? जो सांसद हारे हैं वो 4 टर्मर सांसद था, उनका बड़बोलापन है, उनको अपने भतीजे को लॉन्च करना है इसलिए अंड कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीतयोग न्यूज़ में आपके साथ प्रिया। औरंगाबाद में आज भाजपा के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राम को लाए थे उन्होंने उनको तो ला दिया, लेकिन जिन्होंने उनको हराया उन्होंने उनको हरा भी दिया। यानी कि उनके इस बयान से साफ तौर पे ये दिख रहा है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लगातार अपनी पार्टी में अगर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन रामाधार सिंह इसके बावजूद भी ये बयान देते हैं और ये विवादित बयान के पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं अनिल कुमार सिंह जी, इनसे जानते हैं कि रामाधार सिंह जी कह रहे हैं, आप ही लोगों के नेता है और आप ही लोगों की पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं कि जो हराए थे हम उनको हरा दिए। सुशील सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, रामाधार बाबू हम लोगों के नेता रहे हैं और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर भाजपा में, जिस समय कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ था तो उस समय भाजपा में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो उन्होंने एक प्रयोग के रूप में भाजपा में आजमाया। उसके पहले वो भी कांग्रेसी ही थे, आजमाया और उनको सफलता मिली। उनका स्वभाव है बड़बोलापन का और अध्ययनशीलता की कमी रही है उनमें। कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेहनती आदमी हैं, इसलिए अनाप शनाप बोलना उनके स्वभाव में है और न पार्टी के भीतर न पार्टी के बाहर उनके वक्तव्यों को कोई गंभीरता से लेता है। और ये कहना कि जो राम को लाए उनको हम ले आए और हमने किसी को हरा दिया, ये अहंकार से ओतप्रोत बात है। ये प्रजातंत्र है और भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी को हरा देगा और कोई एक व्यक्ति किसी को जिता देगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो। ऐसा संभव होता नहीं है। उनका बड़बोलापन है, उनको अपने भतीजे को लॉन्च करना है इसलिए अंड कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो हारने के ये में बोल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो आज औरंगाबाद में आक्रोश मार्च निकाले हैं और कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष और जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो एक हो गए हैं। सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, विभाग पर, सिंचाई विभाग पर, बिजली विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। ये तो उनको खुद स्पष्ट करना चाहिए कि वो पार्टी में हैं, एनडीए में हैं कि नहीं है, और हैं तो फिर काहे नहीं है। और वो इस कैबिनेट में रहे हैं जिस समय ये प्रावधान चल रहा होगा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जाए, उस समय वो पावर में थे। ऐसा तो नहीं है कि पावर में नहीं थे। तो कभी भी किसी विषय को, और इरिगेशन में तो उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। तो इरिगेशन का बहुत उनको समझ है। ऐसा है, उनके साथ जो भी लोग हैं 2-4 लोग, उनको भी इरिगेशन का बहुत समझ है। लेकिन अपने भतीजे को लॉन्च करना है तो अपने अब जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह में व्यक्ति जो है अपना विवेक खो देता है। तो अपने परिवार मोह में वो अपना विवेक खो चुके हैं। 2 बार उनको लकवा भी मार चुका है। उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग भी यदा कदा उनको नहीं टोकते हैं, कभी नहीं टोकते हैं। पहले हम लोग टोकते थे जब वो स्वस्थ थे, लेकिन अब हम लोग उनको नहीं टोकते। उनकी बातों को पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनके कहे पर आज जिला में कार्य समिति नहीं होता है। कभी आप लोग इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद के किसी भी कार्य समिति में, कार्य परिषद में रामाधार सिंह को देखा क्या? किसी ने नहीं देखा है पिछले 4-5 साल में। उनको, वो खुद भी गंभीर नहीं है। उनका स्वयं अपना मोह, अपना लालच, और उस लालच में बहुत प्राप्ति किए भी हैं। मान लिया इरिगेशन में उन्होंने बहुत काम किया, कृषि में बहुत काम किया, तो कृषि का जो उन्होंने अपना अनुबंध कराया बीज बेचने का, तो सिर्फ अपना कराया, औरंगाबाद के 100 किसानों का तो नहीं कराया। हाँ, कैनाल खुदेगा तो कैनाल का जहाँ सोर्स से सिंक तक जहाँ जग जाएगा, जिसको टेल एंड बोलते हैं, तो उसमें कोई गांव पड़ेगा ही। और ये यहाँ का जो औरंगाबाद का जो मैप है, जो कंटूर मैप है, उस कंटूर मैप में उनका गांव नीचे की तरफ है,
उस तरफ अपना ले गए पानी। तो अपने गांव का भी भला किया, अगल बगल का भी कुछ भला किया, लेकिन अपने गांव का प्राथमिकता के रूप में भला किया, क्योंकि उनका गांव इतना छोटा था कि उस गांव में बूथ नहीं था। कांग्रेस के कार्यकाल में उनके गांव में कोई चुनाव प्रचार का गाड़ी नहीं जाता था। इतना मतलब इतने अविकसित गांव के वो सदस्य थे, अविकसित परिवार के वो सदस्य थे। कोलियरी में गए, मजदूरी मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम कमाया, और हिम्मती व्यक्ति थे वो। ऐसा नहीं है कि हिम्मती व्यक्ति नहीं थे, हिम्मती बहुत व्यक्ति थे। उन्होंने कई हिम्मत किया, और उस हिम्मत का परिणाम हुआ कि जनता ने उनको समझा। लेकिन अब तो यहाँ के जनता को तय करना है कि कितना बार ठगाना है और किससे किससे ठगाना है। टिकट कंफर्म की बात कह रहे हैं वो, क्या लगता है इस चीज़ में, आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मुंह में उनका विवेक खराब हो गया। क्यों, आपको नहीं लगता कि टिकट कंफर्म? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है भाई। यहाँ पर जो स्थापित मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसका तो टिकट कट जाता है। ये रामाधार सिंह की खेत मुख्य मूली है। एकदम बेकार बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो कार्य समिति, जिला कार्य समिति नहीं करा सकते। जो भी जिला अध्यक्ष है अभी, उनके कहने पर जिला कार्य समिति में एक सदस्य नहीं रखा। तो जो व्यक्ति का औकात एक जिला कार्य समिति के नाम तक आके सीमित हो जाता है, वो टिकट क्या कराएगा। और हमने तो यह भी सुना है, किसी आप ही कोई पत्रकार कह रहे थे कि वो जन स्वराज को भी ट्राई कर रहे हैं। लाइए, मैं अभी लिख देता हूँ, आप रख लीजिए। उनको कहीं से टिकट नहीं मिलेगा, ना उनको मिलेगा ना उनके भतीजा को मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, और जिस दिन मिल जाएगा आप मेरे मुंह पर मार के चले जाइएगा। किसी भी ए ग्रेड पार्टी से, जितना प्रशांत किशोर जी को मैं समझता हूँ, कभी भी प्रशांत किशोर ये चूके हुए छूटे हुए कारतूस को कभी उन पर दाव नहीं खेलेंगे। वो एनालिस्ट व्यक्ति है, उसने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, वो बिहार के इकोनॉमिक्स को समझता है, बिहार के डेमोग्राफी को समझता है। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर? मैं प्रशांत किशोर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एनालिस्ट हूँ, मैंने भी कुछ एनालिसिस का काम किया है। मैं तारीफ नहीं, मैं उनके भी 10 कार्ड जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जनसुराज से ले लूँगा। ये पार्टी को धमकाना, एक नहीं कहते हैं, मगही में कहावत है, कोढ़िया थूक से डरावे। मतलब उसका कहने का मतलब है कि वन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड हिज इन्फेक्शन टू अदर्स। तो ये एक तो भय दिखा के कि मैं तुम्हें इन्फेक्ट करा दूंगा, इसलिए भाजपा मुझे टिकट दे। तो भाजपा ऐसे छोटे मोटे किसी से भी, हम लोग कोई भी बहुत छोटी शक्ति है, बोलने के लिए हम लोग बहुत छोटी शक्ति है, ये डरने वाले पार्टी नहीं है। और ये बड़ा बड़ा रिस्क खेलती है। 2 सदस्य से लेके इतने दूर तक हम लोग पहुँचे हैं। आज चौथी बार यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो आप जान रहे हैं कि इन सब धमकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबका दिन होता है, सबका दिन होता है, और दिन था इनका, गया, दिन चला गया, बिल्कुल चला गया। अच्छा हो कि कोई भजन, कोई अच्छा काम करें, कुछ लिखने पढ़ने का काम करें, कुछ धर्म मठ मंदिर का काम करें, जोग टोटमा से नहीं होगा, कुछ वैष्णव संप्रदाय का काम करें। कह रहे हैं कि वो यहाँ के सांसद को हरवा दिए। हाँ, मैं तो पहले कह चुका कि ना कोई व्यक्ति में क्षमता है कि किसी को अकेले जिता सकता है, ना वो हरा सकता है। आप समझ रहे, जिसके बारे में हराने के लिए कह रहे हैं, उस परिवार की तुलना उनसे हो सकती है क्या? जो सांसद हारे हैं वो 4 टर्मर सांसद था, ठीक है। उसके पिताजी 2 टर्म सांसद रहे, उसके पिताजी 2 टर्म एमएलए रहे, वो खुद 1 टर्म एमएलए भी रहे। तो जो आदमी 7 टर्म 8 टर्म हाउस देखा है, उनका तुलना छोटे साहब के परिवार से हो सकता है। उनका मतलब बिहार में तो और हमको नहीं लग रहा है कि किसी से हो सकता है। कोई परिवार इतने साल तक लंबा संसदीय जीवन, एक परिवार का व्यक्ति, आप बताइए कौन है? रामाधार सिंह बहुत छोटी शक्ति हैं यहाँ के। अब सांसद हारे भी हैं तो भी उनके सामने रामाधार सिंह बहुत सी छोटी शक्ति हैं। अनावश्यक बड़बोलापन उनका स्वभाव है, और आज जो उन्होंने काम किया है, इससे पार्टी का नुकसान किया है। चलिए, तो रामाधार सिंह का ये स्वभाव है कि वो बड़बोलापन हमेशा दिखाते हैं, और साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ अनिल कुमार सिंह थे और कह रहे हैं कि रामाधार सिंह जो ट्राई कर रहे हैं वो होने वाला नहीं है। भाजपा ऐसे लोगों पर अपना दाव नहीं आजमाती है। जो टिकट कंफर्म की बात रामाधार सिंह ने कही है, उस पर इन्होंने कहा कि टिकट उनका कटने वाला है, और ये लिख के ले लीजिए, अगले चुनाव में वो
खड़े नहीं होंगे। वो जनसुराज से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज से भी उन्हें कोई टिकट नहीं मिलने वाला है। फिलहाल भाजपा के अंदर ये सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस बीच जो है वो रामाधार सिंह का ये विवादित बयान था, जिस पर हमने जानने की कोशिश की। हमारे साथ अनिल कुमार सिंह थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।